1 करोड़ पत्नियां हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव राज्य सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य बस संतान नहीं है। दुखी, ये भी एक विडंबना है हमारी आपकी। हम ये कभी नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। हमेशा हमारी बुद्धि जाती है हमारे पास क्या नहीं है। 10 गाड़ा धान हुआ इसकी खुशी नहीं है, 12 गाड़ा नहीं हुआ जो पड़ोसी का हुआ है इसका दुख है। ये समस्या है। ईश्वर की कृपा से जो मिला है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। या फिर कह लें, अगर हम कर्मवादी हैं तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि जितना हमने कर्म किया उसके अनुसार हमको प्राप्त हुआ, इसमें दुख मनाने की क्या बात है। अगर 12 गाड़ा चाहिए तो अगले साल और मेहनत करना और परिश्रम करना और अच्छे से खेत को बनाना, अच्छे से जोतना, आहली अच्छे से करना, अच्छा सा बीज डालना, पशुओं के गोबर की खाद और डालना। ये नहीं कहूंगा कि डीएपी डालना कि यूरिया डालना, मैं कभी नहीं कहता, मैं इसका विरोधी हूं भाई, क्षमा करिए। पशुपालन करिए, ऑर्गेनिक खाद बनाइए और उसका प्रयोग करिए। आपकी धरती बंजर होने से बच जाएगी, वरना फिर हो जाएगी। मत कहिएगा कि महाराज बताया नहीं था। हम ज्यादा बढ़ने के चक्कर में कुछ गलत भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मशीनरी के ही भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपके हर घर में ट्रैक्टर होगा, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे भैया लोगों, अगर डीजल ही नहीं मिलेगा तो ट्रैक्टर को ठेल के चलाओगे, फिर क्या करोगे? इसलिए सावधान। मैं नहीं कहता कि ट्रैक्टर फेंक दो, नहीं, रखो, लेकिन साथ में हर किसान के घर में 2-4-10 गौएं जरूर होना चाहिए, एक आध बैल भी होना चाहिए। थोड़ा सा सांस्कृतिक परंपरा का भी निर्वाह किया जाना चाहिए, वरना कुछ दिन के बाद समस्या बहुत भीषण आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं चर्चा कर रहा था, चित्रकेतु के पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज और ऋषि अंगिरा का आगमन हुआ, बड़ा स्वागत सम्मान किया। राजा चित्रकेतु ने अपने महल में ले जाकर के पूजा अर्चना किया और हाथ जोड़ के बैठ गए। दीन है, चूंकि अब जो कमी है उसको व्यक्त कर दिया। बाबा संतान नहीं है, एक संतान हो जाती तो अच्छा होता। ऋषि अंगिरा ने समझाया, चित्रकेतु संतान होती तो अच्छा होता, जरूर होता। क्या होता? बोले सुख मिलता, मैं प्रसन्न हो जाता। नारद जी मुस्कुराने लगे, मैं तुमको दुखी नजर आ रहा हूं क्या? तुमसे ज्यादा चिकना बैठा, तुमसे अच्छी सेहत है मेरी, तुम अच्छे पदार्थ खाते हो, लेकिन मैं तो कंदमूल खाने के बाद भी स्वस्थ हूं, प्रसन्न हूं। क्यों? मेरी तो संतान नहीं है। और नारद जी ने समझाया, ये सुख ये दुख ये जीव के कर्म पर आधारित है, ना कि संतान पर। इसलिए सावधान। राजा की समझ में आया नहीं, मोह से ज्यादा ग्रस्त थे। उन्होंने कहा, बाबा जी उपदेश मत करो, देना है तो बेटा दे दो। नारद जी ने कहा, ठीक है। एक छोटा सा यज्ञ करवाया। जो ज्येष्ठ रानी है चित्रकेतु की, उनका नाम है कृतद्युति। प्रसाद ग्रहण किया, रानी कृतद्युति को दे दिया। एक संतान होगी और समय पूर्ण हुआ, संतों की कृपा हुई, एक पुत्र पैदा, एक संतान। लेकिन समस्या तो इसी बात की है ना, संतान तो हो गई, लेकिन विरोधी बहुत पैदा हो गए। और कोई बाहरी नहीं, अपने ही घर का विरोधी। जो अन्य रानियां थी चित्रकेतु की, यानी रिश्ते में जो कृतद्युति की सौत लगती थी, उन्होंने क्रोधातुर होकर के एक दिन उस बच्चे को जहर पिला करके मार डाला। जी,
कि राजा बस उसी के पीछे रहता है, उसी के महल में रहता है, हमको महत्व नहीं देता, इस बच्चे को ही मार डालो, ये सब झंझट खत्म हो जाए। और 1 करोड़ रानियों के बीच में एक संतान मुश्किल से जो हुई थी उसको भी जहर दे करके मार दिया उन समस्त रानियों ने। बड़ा विलाप होने लगा, बड़ा रोना होने लगा, दुखी होने लगे। चित्रकेतु की तो हालत ही खराब हो गई, बच्चे के चरणों में सिर पटक पटक करके रो रहा है। एक मुश्किल से एक संतान मिली, बेटा मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, अश्रु प्रपात करता है, झरझर आंसू बह रहे हैं। संयोग ऐसा बना फिर से नारद जी का निकलना हुआ, उसी मार्ग से देखा रोते हुए आए, क्या हुआ? चित्रकेतु ने कहा बाबा आपकी कृपा से जो पुत्र हुआ था वो मर गया, किसी ने जहर दे दिया। नारद जी ने कहा वो तो होना था, मैंने तुमको पहले बताया था, सुख दुख संतान से नहीं होते, ये तो अपने कर्म से होते हैं। अब फिर से चरण पकड़ लिए नारद जी के, बाबा आपने ही दिया था, एक बार जिंदा कर दो। अरे नारद जी ने कहा ये प्रकृति के विरोध में नहीं जा सकता मैं, इसकी मृत्यु थी, ये हो गई, इसके प्राण निकल गए, अब मैं इसको जीवित नहीं कर सकता। चित्रकेतु ने कहा आप चाहें तो कर सकते हैं। नारद जी ने कहा बढ़िया मौका है। उन्होंने कहा चित्रकेतु मैं एक शर्त में जीवित करूंगा तुम्हारे पुत्र को। क्या है शर्त? और नारद जी ने शर्त रखी, जीवित होने के पश्चात तुम्हारा पुत्र तुमसे जो कहेगा उस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। चित्रकेतु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जो आदेश आपका, मेरे पुत्र की कही हुई बात को मैं श्रवण करूंगा, सुनूंगा, मानूंगा, आप जीवित तो करिए। और देवर्षि नारद ने उस पुत्र को जीवित किया। भटकती हुई आत्मा जो अंतरिक्ष में भ्रमण कर रही थी, योग के द्वारा आवाहन किया, भो आत्मन यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ। आत्मा आई, बालक के शरीर में प्रवेश कर गई, बालक बोलने लगा और नारद जी ने उस बालक से वार्तालाप करना शुरू कर दिया। देखो ना, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरो पितरो चते। ये तुम्हारे माता पिता हैं जीवात्मा, ये रो रहे हैं तुम्हारे लिए। सुहृदा बांधवास्तप्तो, ये तुम्हारे बंधु बांधव हैं, रो रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो ना कितने रोए हैं, आंसू बहाए हैं, भोजन किसी ने किया नहीं आज दिन भर से। और जहां उस जीवात्मा ने सुना, अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाली मुक्त आत्मा, वो तो वेदांत बोल रही थी, जहां सुना तो बालक बड़ी जोर से हंस पड़ा। बाबा ये मूर्ख राजा अगर ऐसी मोह भरी बात करता तो मैं सुन लेता, लेकिन आप जैसा तत्व ज्ञानी संत भी ऐसी बात बोलता है, ये मेरे माता पिता हैं। नारद जी ने कंधे में हाथ रखा चित्रकेतु के, सुन राजा तेरा पुत्र बोल रहा है। राजा के कान खड़े हो गए, क्या कहता है मेरा बेटा, जिसके लिए मैं रो रहा था वो? और वो पुत्र मुड़ा और चित्रकेतु को उपदेश करने लगा, राजन कस्मिन जन्मन यमी मह्यम मातरो पितरो भवन। कितने जन्म में मैं तुम्हारा पिता रहा हूंगा राजन, कितने जन्म में मैं कृतद्युति का भाई रहा हूंगा, कितने जन्मों में मैं पशु था, कितने जन्म में मैं सरीसृप था, कितने जन्म में मैं कीट था, कितने जन्म में मैं विड था, कितने जन्म में मैं कृमि था, कोई ठिकाना है? कर्मभिर्ब्राह्म्य मानस्य देवोत्तिरंगयोनिषु। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को गति यानी शरीर प्राप्त होता है। जैसा जिसने कर्म किया उसके अनुसार उसको अगला जन्म सुख दुख हानि लाभ सब मिलता है। ये तो रिश्ते सांसारिक हैं, कुछ देर के लिए हैं, इसलिए राजन दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और जहां चित्रकेतु ने सुना, बच्चे की बात उसको बैठ गई दिल में। बेटे की बात ज्यादा बैठती है। भरत बिहारी महाराज चाहे जितना चिल्लाए, ऐसा वैसा, हाँ
लेकिन बेटा एक दिन समझा दे, होश में रहना बाबू, भला होश में रहना, ज्यादा चूं चपड़ मत किया करो, हो गया, बहुत सुन लिया तुम्हारी, बस अब बाबू को ज्ञान हो गया। अरे भैया आज पता चला इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बेटा समझाता है, महाराज लोग नहीं समझा पाता। और चित्रकेतु को ज्ञान हो गया। यही जगत की हकीकत है जी, ये जगत है, ये संसार है। कभी चांदी कभी सोने की जिंदगी देखी। सुनिएगा, संतों की थीसिस है, ये रिसर्च है, शोध है। कभी चांदी कभी सोने की जिंदगी देखी, कभी हंसने की कभी रोने की जिंदगी देखी। इतना ही नहीं, कभी चावल से हल्दी से रंगे चावलों की जिंदगी देखी, कभी कोने से फटी चिट्ठी की जिंदगी देखी। विवाह भी देखा, मौत भी देखी, जन्म भी देखा, सब देखा। तो क्या सीखा? संतों का उपदेश सुनिए। देख लिया दुनिया का, ये सीखा। देख लिया दुनिया का हमने सारा नजारा, ना हम किसी के। अगर खुश रहना है तो समझ सुन ले, और आंसू बहाना है तो खूब मत समझना। ना हम किसी के, तुम लोग भी कान खोल लो थोड़ा सा, ऐसे ऐसे। ना हम किसी के, न कोई हमारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा, ना हम किसी कोई हमारा। देख लिया दुनिया का हो राम, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। मतलब से संसार सिर को झुकाता, मतलब से संसार सिर को झुकाता, मतलब से संसार रिश्ते बनाता, 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 मतलब से झुकता है हो राम, मतलब
संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, 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 ना हम किसी के ना ज्ञान हो गया राजा को, चले गए जंगल तपस्या करने। तपस्या किया, भगवान संकर्षण की तपस्या किया। भगवान श्री आदि विष्णु संकर्षण का ध्यान करते हुए एक दिन उन्होंने भगवान श्री संकर्षण का दर्शन पाया, उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। राजा चित्रकेतु अनेक वरदान मिले, सब जगह जा सकते हो, गति तुम्हारी अव्याहत होगी, एक विमान प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ा वरदान ये मिला, तुमको कोई भी देवी या देवता श्राप दे लगेगा तभी जब तुम स्वीकार कर लोगे, वरना नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा वरदान मिल गया, अमरत्व जैसे प्राप्त हो गया। राजा चित्रकेतु को भ्रमण करने लगा, श्री संकर्षण के द्वारा प्रदत्त विमान में बैठ करके संपूर्ण मंडलों में, संपूर्ण ब्रह्मांडों में, संपूर्ण लोकों में भ्रमण करता है राजा चित्रकेतु। एक दिन घूमता घूमता एक बड़ी ही विशिष्ट जगह में पहुंच गया। जगह की अपनी अपनी महत्ता है, अलग अलग स्थान है। कोई कितना भी महान हो, कुछ जगहें होती हैं जहां उसका मत्था टिक जाता है। यहां पर आप आके मत्था टेकते, आपके चरणों में आपके पुत्र, आपके भाई मत्था टेकते, आप हमको मत्था टेकते हो, हम अपने गुरुजनों की मत्था टेकते हैं, वो अपने गुरुजनों के, सबके अलग अलग स्थितियां हैं। अब हम सोच लें कि अरे हम तो छत्तीसगढ़ जाते हैं, हजारों लोग हमारे पांव छूते हैं, अब हम तो अपने माता पिता से बड़े हो गए, अपने गुरु से श्रेष्ठ हो गए, तो हमसे ज्यादा गधा कोई होगा? बताओ जरा, सोचो, हमसे ज्यादा मूर्ख कोई होगा क्या? और यही गलती कर डाली चित्रकेतु। एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणैः। सिद्ध चारणों से संपूज्य होता हुआ चित्रकेतु ने विमान पर अधिष्ठित होकर के एक दिन कैलाश पर्वत के उच्च शिखर में भ्रमण करने लगा, विमान में बैठ करके। वहां एक नजारा देखा, दृश्य ऐसे ही मैदान था, पथरीला, कैलाश का उच्च शिखर है, बटवृक्ष है। उस घने से बटवृक्ष की शीतल छाह में कोई बैठा है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप लोग खुद समझ जाएंगे। उनके वामांग में एक देवी विराजमान है, उनके सम्मुख हजारों श्रोता बैठे हैं। ये कैलाश का बरगद है, और आपको पता होगा कैलाश के बटवृक्ष के नीचे कौन बैठता है? आशुतोष, औढ़रदानी, चंद्रमौली, प्रलयंकर, भूत भावन, शूलपाणी, पिनाकधर, योगेश्वर, भगवान शंकर। बगल में माता पार्वती बैठी थी, पार्वती मैया। श्रोता बैठे थे, सत्संग चल रहा था, उपदेश चल रहा था, श्रोताओं को कथा सुना रहे थे भगवान शिव। बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े वक्ता। उनके जैसा वक्ता कोई होगा दुनिया में? रचना भी किया, रामकथा की रचना किसने किया? बोले भगवान शिव ने किया। रची महेश निज मानस राखा,
पाई शोषण शिवासन भाखा। नाम रखा रामचरितमानस। ताते राम चरित मानस वर धार्यों हेरी। भगवान शिव ने इस नाम को अपनी मन से रखा, रामचरित मानस वर। भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं, श्रोता बैठे हैं, उपदेश कर रहे होंगे यही, छल कपट से दूर रहो, संसार से दूर रहो, माया से दूर रहो, भगवान के चरणों में मन लगाओ, कामनी से दूर रहो, कामना से दूर रहो, कंचन से दूर रहो, आदि आदि उपदेश सुना। चित्रकेतु ने विमान में बैठा था, राजा के पद में है, मुकुट सिर में चढ़ा है। अब मुकुट सिर में चढ़ जाए तो फिर दिमाग तो फिर घूम ही जाता है। चित्रकेतु ने सुना, उपदेश कर रहे हैं, कामनी से दूर रहो और स्वयं वामांग में विराजमान माता पार्वती के स्कंध में हाथ रखे शिव स्पर्श कर रहे हैं भगवती माता पार्वती का, और उपदेश करते हैं श्रोताओं को कामनी से दूर रहना। और यही चित्रकेतु समझ नहीं पाया, भगवान शिव की उस गंभीरता को, गहराई को, उनकी उस जटिलता को समझ पाया नहीं, और उसने उंगली उठा दी। कौन है ये? हो सकता है पहली बार देखा होगा, समझ नहीं पाया होगा भगवान शिव को, और कह दिया, अरे ये उपदेश कुछ करता है, कर्तव्य कर्म कुछ करता है, उचित नहीं है। और जहां किसी की वाणी को सुना, सभी श्रोताओं ने देखा, माता पार्वती ने देखा, भगवान शिव ने देखा, सबकी दृष्टि ऊपर को उठी, फिर नीचे को हो गई, आंख मूंद लिया, सब लोग शांत हो गए, केवल माता पार्वती को नहीं रहा गया। तमतमा गया मुखमंडल, माता पार्वती का उठ करके खड़ी हुई, अरे कौन है रे दुष्ट तू? अब शक्ति है, शक्तिमान भले ही शांत रह जाए, लेकिन शक्ति शांत रह सकती है क्या? तमक करके खड़ी हो गई और बोली, अयम किमुधना लोके शास्ता दंड धारा प्रभो। कौन है ये मूर्ख? अस्मद विधानाम निर्लज्जानाम दुष्टानाम च विप्रकृत। ये कौन मूर्ख है जो भगवान शिव पर कलंक की उंगली उठाता है? श्रोताओं ने कहा, मैया चुप बैठो, शांत बैठ जाओ, माता बैठ जाओ। पार्वती ने कहा, क्यों, कौन है ये? एक ने धीरे से कहा, मैया इसका नाम चित्रकेतु है। अरे पार्वती ने कहा, होगा चित्रकेतु? ये ऊंचाई में रहने लायक नहीं है, भगवान शिव को कलंकित करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। इसको ये सिंहासन प्राप्त हो गया, विमान मिल गया, अपने को उच्च सर्वश्रेष्ठ इसने मान लिया, इस ऊंचाई में रहने का इसको अधिकार नहीं है। मैं इसे श्राप देती हूं, इसके विमान की गति नष्ट हो जाए, ये पतित हो जाए, ये राक्षस बन जाए, ये देव योनि में रहने लायक, विद्याधर रहने लायक नहीं है ये। और श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अतः पाप यशीम योनिमासुरीम याहि दुर्मते यथेह भूयो महताम न करता पुत्र किल विषम। राक्षस बन जा, तेरे विमान की गति रुक जाए। चित्रकेतु ने सुना, थोड़ा सा मुस्कुराया, विमान से कहा, चलो इस तरह के श्राप तो रोज ही होते हैं, मुझे कौन लेना है श्राप? जब लूंगा नहीं तो कैसे दे सकती है ये मां? और चित्रकेतु को श्राप नहीं लगा, चित्रकेतु वहां से चला गया। माता पार्वती थोड़ा सा उदास हो गई, उद्विग्न हो गई। भगवान शिव ने कहा, क्यों, क्या हुआ? पार्वती ने कहा, इज्जत चली गई बाबा, पूरे समाज के आगे मैंने इसको श्राप दिया, श्राप लगा नहीं, कुछ करो ना। भगवान शिव ने धीरे से हंसी में कहा, हमसे पूछ के दिया था क्या? पूछ तो लेती कि इसको श्राप दे रही हो, हमसे कुछ बोली नहीं, हमसे कुछ पूछा नहीं, झगड़ा हमारा और चित्रकेतु का था, तुम बीच में क्यों टपक पड़ी? पार्वती में जब उदास हो गई, ऐसा क्या? अब हो सकता है दाऊ जी को ज्यादा अनुभव होगा, अगवा रही थी। बताऊं क्यों रहती हैं दाऊ जी? अभी कहा मैंने, शक्ति है ना ये, और शक्ति कभी छुपती थोड़ा है जी,
शक्ति छुप नहीं सकती है, वो तो जहां रहेगी अपना वर्चस्व कायम कर करके रखेगी। अंग्रेजों के शासन काल में बड़े बड़े पुरुषों ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लिया। उस समय झांसी की एक बेटी उठ करके खड़ी हुई और उसने 24 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और नाम था महारानी लक्ष्मीबाई। वो तो शक्ति जहां भी रहेगी अपना प्रभाव दिखाएगी, शक्ति है वो। मैया पार्वती शांत बैठी हैं। उसी समय चित्रकेतु फिर लौट करके आ गया, फिर लौट आया, पता नहीं क्या सूझा उसको, लौट करके आ गया, आकर के खड़ा हो गया। और जहां पार्वती मां ने विमान को देखा क्रोध में आ गया, फिर आ गया दुष्ट ये। भगवान शिव ने कहा शांत रहो देवी, इस बार मुझे इसका जो स्वरूप है बदला बदला लग रहा है। और सच में चित्रकेतु उतरा, विमान को नीचे उतारा, विमान से नीचे आया धरातल में। पहली बार जब आया था तो विमान में ऊंचे खड़ा था, वक्ता से ऊपर था। पहली बार जब आया था तो उंगलियों से उठा रहा था, गलत बोल रहा है तू। और इस बार नीचे है, उंगली उठी नहीं है, हाथ जुड़े हुए, सिर तना हुआ नहीं है, सिर झुका है। चित्रकेतु का आया, पार्वती मां के सामने खड़ा हो गया और खड़े होकर के सिर झुकाया और एक शब्द मुंह से निकला, मां। और उस एक शब्द ने पार्वती का क्रोध सब दूर कर दिया। दूध बह पड़ा छाती से मां की, अरे पगले पहले ये बात कह देता तो श्राप न देती तुझे, पहले मुझे मां बोल देता तू।